बहुत समय पहले शांतिपुर गांव में एक लड़की रहती थी, मीरा। वह रोज सुबह खेतों से ताजे फूल चुनकर सुंदर माला बनाती और शहर भेज देती। थोड़े से पैसे बचाकर हर दिन वह एक सपना बुनती, अपनी माँ सरला को आराम देना और एक सुरक्षित भविष्य बनाना। सरला दूसरों के घरों में झाड़ू पोछा करके अपना पेट पालती थी। एक दिन मीरा ने माला बनाते हुए माँ से कहा, माँ, अब तुम ये काम छोड़ दो, मैं कमा रही हूँ ना, अब सारी दिक्कतें दूर हो जाएंगी। सरला ने गहरी सांस ली और बोली, बेटा, तू समझती नहीं, हमने गांव के सूदखोर भीखू लाल से जो कर्ज लिया है, अगर उसे वक्त पर नहीं चुकाया तो वो कुछ भी कर सकता है। मीरा चुप हो गई। वह जानती थी कि भीखूलाल कैसा निर्दयी इंसान है। शाम को सरला घर लौटी, थकी और उदास। मीरा ने प्यार से खाना परोसा। माँ, आप परेशान ना हो, क्यों ना हम मामा से मदद लें। नहीं बेटा, तुम नहीं समझ रही, सुख में सब साथ होते हैं, दुख में कोई नहीं होता है। अगली सुबह जब सरला काम से लौट रही थी, रास्ते में उसे राजू नाम का एक युवक मिला जो उसे बहुत मानता था। मौसी, आप परेशान क्यों हैं? क्या बात है, मुझे बताइए। कुछ नहीं बेटा, जिंदगी की थकावट है बस। राजू ने जेब से कुछ सोने के पुराने सिक्के निकाले। इन्हें रख लीजिए मौसी, इससे कर्ज चुका दीजिए। सरला की आंखें भर आईं। बहुत मना करने के बाद उसने सिक्के ले लिए। सरला अपने रास्ते चल पड़ी। सूरज की तेज धूप में वह एक पेड़ की छांव में बैठ गई। थकावट इतनी थी कि वहीं सो गई। सिक्कों की थैली उसने अपने पास रखी थी। तभी वहां से रघु नाम का एक युवक गुजरा। वह शराब और जुए में डूबा हुआ था। उसने सिक्के देख लिए। अरे वाह, बुढ़िया तो मालामाल है, उसने सोचा और थैली चुराकर भाग गया। सरला की आंख खुली तो उसके हाथ खाली थे। हे भगवान, मेरे पैसे कहाँ गए? अब मैं कर्ज कैसे चुकाऊंगी? मीरा की शादी का क्या होगा? उधर रघु अपने घर पहुंचा और अपनी प्रेमिका कविता को पैसे दिखाते हुए बोला, देखो कविता, कितना पैसा मिला मुझे। कहाँ से लाए तुम इतने पैसे? एक बुढ़िया पेड़ के नीचे सो रही थी, उससे ले लिए। रघु ने हंसते हुए कहा, शर्म नहीं आई? अगर वह जरूरतमंद हुई तो? अमीर लोग सड़क किनारे नहीं सोते। तुरंत जाकर पैसे लौटाओ, वरना मुझे भूल जाना। रघु चुप हो गया। उसने पहली बार खुद को बहुत छोटा महसूस किया। उधर सरला घर पहुंची और मीरा को सब बताया। तभी भीखू लाल घर आ धमका। ओ बुढ़िया, मेरा पैसा लाई या नहीं? सरला कांपते हुए बोली, भीखू जी, पैसे मिल गए थे लेकिन खो गए। झूठ, अब तू अपना कर्ज बेटी से चुकाएगी। मीरा बीच में आई। हम गरीब हैं, पर अपनी इज्जत नहीं बेचेंगे। आप चाहे कुछ भी कर लो। भीखू लाल गुस्से से चिल्लाया। एक हफ्ते में पैसा नहीं मिला तो अंजाम बहुत बुरा होगा। रात में मीरा मंदिर गई और भगवान से प्रार्थना की। उसी समय रघु दौड़ता हुआ आया। अम्मा, माफ कर दो, ये रहे आपके सिक्के। मैं बहुत बड़ा पाप कर बैठा था। बेटा, तेरी आत्मा अभी भी जिंदा है, भगवान तुझे माफ करे। सरला की आंखें भर आईं। कुछ दिन बाद सरला ने भीखू लाल का पूरा कर्ज चुका दिया। मीरा की माला की दुकान अब शहर में भी मशहूर हो गई थी। अब माँ बेटी की जिंदगी में आशा की किरण थी।